हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से खबर, जहां बड़ौदा उपचुनाव पर सीएम का कांग्रेस पर हमला। भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती पर सीएम ने पलटवार किया और सीधे सीधे जवाब सीएम के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में प्रयोग कर सकते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हुड्डा को हराने का दमखम रखता है। वहीं जींद में नए कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी थी। इस बात को आधार बनाकर उन्होंने यहां ये कहा और साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर जो नाम चल रहे हैं उनको लेकर के भी उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार के नाम से पर्दा उठाएगी और जल्द ही साफ होगा कि जींद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि ये पहले से ही तय हो चुका है कि जो चुनाव चिन्ह है वो बीजेपी का ही रहेगा और कैंडिडेट को लेकर के मंथन लगातार किया जा रहा है। वहीं जींद उपचुनाव को लेकर जब दावेदारी और बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सीएम को ललकारा जा रहा था, तो ऐसे में यहां सीएम की तरफ से जींद उपचुनाव को लेकर के एक आधार बताया और उन्होंने कहा कि जींद में जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला को बीजेपी के नए कार्यकर्ता ने वहां पर शिकस्त दी थी, मात दी थी, तो वो सभी चीजें उनका जिक्र उन्होंने यहां पर किया और साथ ही साथ सीधे सीधे कांग्रेस पर सीएम ने हमला किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती पर पलटवार किया और भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हुड्डा को हराने का दमखम रखता है, ये सीएम ने कहा। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। ऐसा कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, लेकिन हम पार्टी के नाते से हमारी जो रीति नीति है, कार्यपद्धति है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा हर सीट के ऊपर दर्जनों और कई बार तो इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सीएम को चुनौती दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव में उतर आइए, मैदान में ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसमें कितना दम है, लेकिन यहां बयान दिया गया सीएम की तरफ से। बिल्कुल ठीक बयान दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 6 सालों से हरियाणा के अंदर है, 6 सालों से, तो हम इस बात पर जो हमने काम किए हैं, जो हमारा लोकप्रियता है, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है, सरकार की लोकप्रियता, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता भी अगर वहां से चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है सरकार के खिलाफ कहने के लिए, इसलिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। संजय जी, लेकिन अगर पृष्ठभूमि देखें इस सीट की, तो यहाँ पर कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है, तो ऐसा क्या आपको आधार लगता है कि बीजेपी इस बार इस उपचुनाव के अंदर जीत हासिल करेगी, वो भी तब जब कांग्रेस लगातार किसानों के इस मुद्दे को उठा रही है, 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तो आपको लग रहा है कि कैसे जमीन तैयार की जाएगी? ये जमीन तो तैयार है। हरियाणा के अंदर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती। 2014 के बाद बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिसको हम पहली बार जीत करके आए और हमने सरकार बनाई, और पिछले 6 साल में तो हमारे पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। तो उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, बड़ौदा की जनता ये चाहती है कि केवल उनको अब कोरी बयानबाजी नहीं चाहिए, केवल मुंह जवानी बातें कह करके कांग्रेस के लोगों ने बड़ौदा के लोगों को बरगलाया। बड़ौदा कलौई विधानसभा की सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनकी दोनों की सीमाएं एक साथ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप जाकर देखिए ना कि लोई तक सड़क कैसी है और बड़ौदा में एंटर करते ही कैसी है। हुड्डा साहब ने केवल रोहतक की चौथक के नारे तो दिए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ किया नहीं। और उनके परिवार के जैसा व्यक्ति वहां से विधायक रहा है,
श्री कृष्ण हुड्डा उनके परिवार के जैसे व्यक्ति थे। जो व्यक्ति अपनी सरकार होते हुए 10 साल में अपने क्षेत्र के लिए कोई आवाज नहीं उठा सका, अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं ले पाया, हमारी सरकार से भी वो अपनी वकालत नहीं कर पाया और जो काम वहां होने थे वो नहीं करवा पाया, तो ऐसी कांग्रेस से लोगों की क्या अपेक्षा है? लोग चाहते हैं कि जो 4 साल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में इस कार्यकाल के बचे हैं उसमें बड़ौदा का विकास हो। ठीक है। और वो विकास की चाह में लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजेंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का अलग मत है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। यहाँ कहा जा रहा है कि बीता अगर समय देखा जाए, कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से यहाँ पर राज कर रही है, वहाँ के विधायक यहाँ पर विधायक रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। क्या वहां पर आप जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे? जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में भी कोई ऐसा वहां पर विकास का कोई काम नहीं किया, और जब हमारी सरकार बनकर आई है, स्थानीय विधायक आपकी कांग्रेस पार्टी के थे, तब भी आपने कोई ऐसा प्रपोजल नहीं दिया जिससे बड़ौदा का विकास हो सके। देखिए, हमने शो में हमारी 10 साल सरकार रही, कोई इतना ज्यादा हमने काम किया हुआ विकास का, तो लगातार हमारे विधायक जीत रहे वहां से। ये तो एक पैमाना है ना जी प्रजातंत्र में। और ये प्रवक्ता जो अभी बोल रहे थे, शायद उनको कामों की फिर जानकारी नहीं है कि हमने बड़ौदा में क्या क्या किया है। और अगर आपके पास समय हो इन चीजों के लिए तो मैं लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैं गिनवा देता हूँ। और अगर मुद्दे पर आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसके सदस्य रहे सारी जिंदगी, वहाँ उन्होंने काम किया, वहाँ से इनको राजनीति में भेज दिया गया। यही तो खामियां थी जो शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर उनका कोई अभी तक करियर नहीं है। लेकिन देखिए ना, दोबारा से तो वो मुख्यमंत्री बने ना, दोबारा से तो जीत दिलाई ना उन्होंने। नहीं, किसने दिलाई? आप भी समझते हैं। आप तो जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, हमसे भी एक कदम आगे चल के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप ये जेजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, आपको पता नहीं है। निर्दलीयों के समर्थन से सरकार चल रही है, क्या आपको पता नहीं है? कैसे लेके आए दोबारा सरकार वो, और कैसे किस तरीके से 3 बार हरियाणा जलाया, किस तरीके से गोलियां चलाई। ये तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो उन्माद ठीक है, जो मन में कड़वाहट पैदा करके भाईचारे। इस उपचुनाव के अंदर आपके कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे? आप सिर्फ किसानों को लेकर के, जैसा आप इससे पहले भी ट्रैक्टर रैली के जरिए दिखा चुके हैं, क्या किसानों को लेकर के इस उपचुनाव के अंदर मुद्दा बनाया जाएगा या और कोई? जी, कांग्रेस का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। उसकी गलती मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्तर भारत में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में खोले हमने, वो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। रेल कारखाना खेड़ी गांव में हमने खेड़ा खेड़ी में स्थापित किया, हमने उद्घाटन किया। पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, वो बड़ौदा हल्के में था, जिसको इन्होंने बाद में ट्रांसफर कर दिया बड़ी में, वो इन्होंने किया। हमने नेशनल हाईवे यहाँ से निकाले, रोहतक से लेकर के रेवाड़ी तक का वो यहाँ से निकाला। हमने रेलवे लाइन जींद से लेकर के दिल्ली वाया सोनीपत वाया गुवाना। चलिए, ये सब दावे हैं, ये सब दावे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब काम किया, बिल्कुल। हाँ, ये काम सुनिए एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, एक आध मिनट और लूंगा। ये मैंने काम किया। हाँ, हमने वहाँ सिविल सेक्रेटरीट बनाया। हाँ, हमने वहाँ पर डेवलपमेंट का जितना काम किया उस डिवीजन में, सब डिवीजन में, हाँ, सारा का सारा 44 गांव आते हैं हमारी सब डिवीजन में। ठीक है। एक एक गांव में हमने 600-700 करोड़ रुपए की। चलिए, ये सब विकास के काम आपने कराए हैं। संजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो सब काम करवाए हैं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं करवाए। वहाँ की जनता क्यों आज कांग्रेस के खिलाफ हो रही है? अभी 3 तारीख को आ जाएगा हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 3 नवंबर को वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, उसका रिजल्ट बता देगा कि किसने विकास के कार्य करवाए कि नहीं करवाए। लेकिन कांग्रेस के लोग केवल दावे करते हैं, केवल बातें करते हैं, मुंह जुबानी, केवल मुंह से बोलना, इतना ही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ये जो रोहतक से रेवाड़ी की सड़क कहते हैं, उससे बड़ौदा कहाँ गया है? हाईवे रोहतक से अगर रेवाड़ी जा रहा है तो बड़ौदा को बीच में उठा करके कहाँ लिया है? ऐसी झूठी बातें करके कुड़ बांधते हैं कांग्रेस के लोग। उनकी असलियत जनता के सामने आ कि अब ये झूठ बोल कर लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं 3 कानूनों के खिलाफ किसानों को। लेकिन किसान इनकी असलियत को जान गया है कि कैसे राहुल वाड्रा ने 9000 एकड़ हरियाणा के लोगों की जमीन को हड़पाया है। हुड्डा साहब ने किस तरह से लोगों की जमीनों को लेकर और उनकी कंपनियों को दिया है। तो हरियाणा के लोग तो हमसे, चलिए अब ये जनता को ही तय करने देते हैं, जनता ही तय कर लेगी कि कितना विकास किस राजनीतिक दल ने किया है।
बिल्कुल, मेरा बहुत वर्तन बहुत जी। शुक्रिया बालमुकुंद जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन यहाँ ये जरूर साफ है, दोनों राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं विकास का, लेकिन